नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमोली हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 9 जंगल में ओलंपिक, जो कि एक कविता है, के बारे में पढ़ेंगे। और इस कविता की कवि हैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी इस कविता के कवि हैं। जंगल में ओलंपिक। ओलंपिक क्या होता है बच्चों? इसमें ओलंपिक कहते हैं हमारे भारतवर्ष में 4 साल में एक बार आयोजित होती है। इसमें सभी तरह की गेम्स खेली जाती हैं। इसको बोलते हैं ओलंपिक, जो कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी देश में हो सकती है। और ये 4 साल में एक बार होती है। और इसमें हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी देश का खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो खेल खेलना मतलब सबको बहुत पसंद है। हम बचपन में बहुत तरह के गेम खेलते थे। पहले जो हमारे दादा दादी का जो टाइम था, उसमें हम गिट्टे खेलना, पासा फेंकना, छुपन छुपाई, ताश, इस तरह के गेम खेला करते थे, शतरंज। बाद में बच्चों ने गिल्ली डंडा, कंचे, बैट बॉल, इस तरह के गेम खेलने शुरू किए। फिर धीरे धीरे फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बहुत सारे गेम्स आए जिसमें बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, निशानेबाजी। तो धीरे धीरे गेम्स आने लगी। तो गेम्स खेलना सबको पसंद है। अगर इंसान की तरह अगर जानवर भी गेम्स में हिस्सा लेने लगे, अगर वो भी खेल खेलने लगे, तो क्या होगा, इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि अगर जानवर भी इंसान की तरह गेम्स खेलेंगे, गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कैसा होगा। जंगल में है ओलंपिक का भीड़ भड़का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। ओलंपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेलें आयोजित की जाती हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं। तो उसी तरह जंगल में भी क्या है, ओलंपिक का आयोजन किया गया है। और जिसमें हिस्सा लेने के लिए जो जंगल के जानवर हैं आ गए हैं, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। और जब गेम्स स्पॉन्सर होते हैं, गेम स्टार्ट होते हैं, तो पब्लिक होती है वो गेम्स को देखने के लिए स्टेडियम में आ जाती है। उसी तरह जंगल के जो जानवर हैं वो जंगल के मैदान में पहुंच गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे जानवरों ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू, गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। जंगल के जो पशु पक्षी हैं सभी क्या है, मस्त मगन है, सब बहुत एक्साइटेड है कि गेम शुरू हो गई है, कि गेम स्टार्ट हो गई है। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। देखो यहाँ पे क्या है, भालू, जिसके गर्दन में क्या है, फीता लटक रहा है। गदर्व जी ने डिस्क फेंककर जीत लिए 2 मेडल, 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। गदर्व क्या होता है, गधा। अब गधे ने देखो क्या किया है, डिस्क फेंका है। और ये देखो, ये डिस्क इसने फेंका, इसको बोलते हैं डिस्क। ऐसे राउंड शेप में होते हैं, सर्कल शेप में, और ऐसे फेंका इसने, और इसने पार्टिसिपेट किया, तो उसको क्या मिले, 2 गोल्ड मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। और 100 मीटर की दौड़ लगी है, जिसमें जो पशुओं के दल हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, सबके सब उस रेस में भाग रहे हैं। तैराकी में उदबिलाव जी निकले सबसे आगे, कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंडा जी झट भागे। तैराकी क्या होता है, स्विमिंग। देखो यहाँ पे क्या है, उदबिलाव जी, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर सबसे आगे निकल गए। कुश्ती होती है पहलवानी, जो कि अखाड़े में लड़ी जाती है। तो उसमें जो गेंडा जी है वो हार जाते हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। रीच, वेट लिफ्टिंग में चूका, स्वर्ण ले गया चीता। वेट लिफ्टिंग होता है भार उठाना। ये देखो इसमें क्या है, जो टाइगर है, चीता है, उसने वेट लिफ्टिंग में क्या मिला उसको, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और सबसे पहले पार्टिसिपेट किसने किया था, रीच ने। रीच तो हार गया, और जीता कौन, चीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। ये देखो क्या है, हमारे मंकी। इन्होंने क्या किया, बॉक्सिंग किया। मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग करना। इन्होंने मतलब अपने फील्ड में, अपने वो रिंग सर्कल में मुक्केबाजी की, और उन्होंने क्या किया, इनको मेडल मिला, ये जीत गए। 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया,
बारहसिंघा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। 100 क्विंटल का वजन यानी कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो 100 क्विंटल कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 10,000। तो हाथी जी ने अपने सूंड से 10,000 किलो वजन उठाया हुआ है। ये देखो एलिफेंट ने ये देखो अपने सूंड से वजन उठाया हुआ है। बारहसिंघा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया, और जो बारहसिंगे हैं उन्होंने हाथी को ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई, सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। जो हिरन है उसने किसने पार्टिसिपेट किया? लंबी ऊंची कूद, उसमें हिरन ने पार्टिसिपेट किया और वो जीत गए हैं, और सभी जानवर मिलकर उनको क्या कर रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक। निर्णायक मतलब फैसला करने वाले, जो कि जज होते हैं। और ये ओलंपिक कितने दिन चली? 10 दिन। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राजा यानी कि जंगल का राजा शेर, वो क्या बने हुए हैं? निर्णायक, फैसला करने वाले, ताकि कोई चीटिंग ना करे। उंगली कहीं ना उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हक। अगर कोई गलत काम करेगा, चीटिंग करेगा, तो वो उनको मतलब उनके फेवर में मतलब डिसीजन नहीं देंगे, बल्कि उनको विपक्ष में देंगी अगर कोई चीटिंग करता है। सबको अपना हक मिलेगा। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा, मार ले गया वह स्वर्ण पदक, आई न कोई बाधा। जो बगुला है उसने क्या किया? अपनी लंबी गर्दन से, बगुले की गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। उसने अपनी लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। जैसे कि मैंने पता ना कि निशानेबाजी, जैसे जो कि हम तीर कमान से भी कर सकते हैं, बंदूक से भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपनी लंबी गर्दन से सही निशाना साधा, और उन्हें भी क्या मिल गया? स्वर्ण पदक, जिसे जीतने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। ये थी बच्चों हमारी पोयम जंगल में ओलंपिक। जितने भी जो जानवर है जंगल के, सबने उनमें हिस्सा लिया हुआ है ओलंपिक में, और सभी को कुछ न कुछ इनाम मिला है जो जीत गए हैं। ये थी हमारी कविता। आपको कैसी लगी कविता? और आप मुझे बताइए, आपने अपने बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेला करते थे, और आपको कौन कौन सी गेम्स खेलना अभी भी पसंद है।